एक बार माइक देखियो। ओके। नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग मिनी सेक्टर में पहुंचे हुए हैं और देखिए आज वैसे तो छुट्टी है, लेकिन छुट्टी वाले दिन भी आज तमाम जो नेतागण हैं, चाहे वो मंत्री महिपाल ढांडा जी हों या अन्य नेतागण हों, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर लोगों के द्वारा फूल माला पहना करके मंत्री महिपाल ढांडा जी का स्वागत किया जा रहा है, सत्कार किया जा रहा है। तो आइए देखिए, यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं और ये गाड़ियाँ जो हैं आई हैं, किस लिए आई हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और पहले गाड़ियाँ दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर जो ये गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, ये नगर निगम की हैं, जो कि पिछले 10-11 साल से नगर निगम बना हुआ है। उसके बाद पहली बार जो है नगर निगम के द्वारा अपनी संपत्ति खरीदी गई, अपने वाहन खरीदे गए हैं और शहर को तमाम सुविधाएं देने के लिए नगर निगम अब बिल्कुल पूरी तरह से तत्पर है। और देख सकते हैं आज इन गाड़ियों का श्री गणेश करने के लिए, इन गाड़ियों को जो है जनता के सपोर्ट करने के लिए देखिए नारियल तोड़ने की कवायद की जा रही है। और देखिए सबसे पहले जो है नारियल यहाँ पर मेयर कोमल सैनी जी के द्वारा तोड़ा जा रहा है और दूसरा जो नारियल है शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी के द्वारा किया जा रहा है। और लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। और देखिए तीसरा नारियल जो है यहाँ पर शहरी विधायक प्रमोद जी के द्वारा तोड़ा जा रहा है। और एक के बाद एक देखिए कई नारियल जो है यहाँ पर तोड़े गए हैं। और उपायुक्त वीरेंद्र दैया भी यहाँ पर हैं और एडीसी पंकज यादव भी यहाँ पर मौजूद हैं। और लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम नेताओं के साथ साथ तमाम अधिकारीगण भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आज जो ये गाड़ियाँ नगर निगम के द्वारा खरीदी गई हैं, उनमें बता दें आपको कि जो उनको ठीक करने में मौसम में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल में करने के लिए यहाँ पर 2 गाड़ियाँ आई हैं। और उसके साथ साथ जो है गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं वो है पेड़ों की कटाई छटाई के लिए, लाइटिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और अन्य कामों के लिए यहाँ पर गाड़ियाँ जो है आई हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिछले 10 साल हो गए नगर निगम बने हुए, लेकिन फर्स्ट टाइम निगम ने अपनी कोई संपत्ति यानी कि कोई वाहन खरीदे हैं, इसको लेकर हमारे जो पानीपत वासी हैं उनको बड़ी समस्या होती थी अक्सर कर लाइटों को लेकर, क्योंकि लाइटें ठीक करने के लिए हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं होते थे। निगम में सीढ़ियों की बड़ी समस्या होती थी और जो ठीक करने के लिए जाते थे लाइटें, वो सीढ़ियाँ बाइक पे लेके जाते थे या वहाँ कहीं आस पड़ोस से उनको सीढ़ियाँ मांग कर लाइटें ठीक करनी पड़ती थी। लेकिन अब निगम में अपनी जो 2-3 मशीनें निगम ने अपनी खरीदी हैं, जिससे लाइटों की जो एक बहुत बड़ी समस्या होती थी ठीक करने वाली, वो समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और प्रयास रहेगा कि कहीं पर भी इस प्रकार की समस्या ना आए कि अंधेरा है या लाइट ठीक नहीं हुई है। और 2 एंटी स्मोक गन मशीनें खरीदी गई हैं निगम के द्वारा, जिनसे जो पौधारोपण किया जाता है उनमें पानी देना, पेड़ों पर छिड़काव करना और जहाँ पर डस्ट ज़्यादा है वहाँ पर पानी का छिड़काव करना, जिससे शहर में जो पोल्यूशन है वो भी कंट्रोल होगा और जो पौधे हैं उनको भी पानी की प्रॉपर जो पूर्ति है वो होती रहेगी पानी की। तो ये निगम के माध्यम से पानीपत शहर के लिए नई मशीनें और एक पानीपत शहर के लिए सौगात। सब आपका क्या कहना है ये जो आई है? देखिए महिपाल जी एक तरह तो कह रहे थे मेयर साहिबा का है, तो मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा मेयर साहिबा का और कमिश्नर साहब का। बहुत ही उचित कदम उठाया और ये सही इनकी इन्वेस्टमेंट है, जिससे लाइटों का जो सुधार है बहुत तेजी से किया जाएगा। और कई बार लाइटें रीचेबल भी नहीं होती हैं, बहुत हाइट की थी टावर वगैरह, तो बहुत सुंदर इन्होंने ये इंतजाम किया है और डेफिनेटली इसका शहर को बहुत बड़ा फायदा होगा। आज हमारे मंत्री जी पत्रकार बने हैं, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? ये ऑलराउंडर है हमारे मंत्री जी भी, क्या नहीं कह रहा ऑलराउंडर। लाखों रुपए की निगम को बचत होगी, क्योंकि पहले यही पैसा ठेकेदारों के पास जाता था, अब इसकी भी बचत होगी इस पर भी। नहीं, निगम बड़े सुचारू रूप से चल रहा है, बड़े ढंग से चल रहे हैं। और जहाँ जहाँ हमें कमी नजर आ रही है मेयर साहिब इस तरफ कदम अपने उठा रहे हैं। हम तो इनके, मैं और महिपाल जी तो निगम में सहयोगी हैं इनके, ताकि चर्चा करने के बाद ये उसको उचित कदम लेते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि नई सोच तकनीक के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इस शहर को तकनीक का लाभ भी मिले और नई सोच अपने हिसाब से नई सोच है। इधर भी नौजवान है, इधर भी जवान है, तो
बीच में भी जवान है। बूढ़े तो नहीं, बूढ़े आपको किसने घोषित किया? बड़ा जरूरी है कि तकनीक का उपयोग करना, जहाँ पर मानव को काम करने में खतरा हो, दिक्कत हो, उसको असुविधा होती हो, तो हमारी मेयर साहिबा ने ये निर्णय लिया, प्रस्ताव रखा हमारे कमिश्नर ने कि भाई इन चीजों से छुट्टी मिलनी चाहिए, निजात मिलनी चाहिए। आखिरकार इन्होंने जो एक सपना देखा था और जो शहर के लोगों से कमिट किया था कि हम लोग को आप आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद आप देंगे तो हम कुछ अच्छा करेंगे, नया करेंगे। तो अच्छा और नया करने में हमारी मेयर, हमारी पूरी जो टीम है पार्षदों की पास आदरणीय प्रमोद विज जी, क्योंकि हमारे बड़े हैं, उनके नेतृत्व में सब बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम सब लोग भी आदरणीय प्रमोद विज जी के नेतृत्व में ही सभी लोग मिलके इस निगम में और क्या क्या सुधार हो सकते हैं, क्योंकि दिन रात प्रमोद जी इसी चीज में लगे रहते हैं कि कहाँ ठीक और कहाँ गलत और उसको कैसे ठीक किया जाए। तो एक टीम वर्क के रूप में जो काम हो रहा है वो बहुत प्रशंसनीय है, बहुत सराहनीय है। मैं आदरणीय विज साहब का और आदरणीय मेयर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सभी पार्षदों का और आदरणीय मनोहर लाल जी का कि वो समय समय पे भी हम सबका मार्गदर्शन मंत्री जी, कल कल से अटल कमिश्नर पुल का साहब भूमि पूजन हुआ है, मनोहर लाल खट्टर यहाँ पहुंचे थे, भूमि पूजन किया गया। शहर के लोगों की मांग थी कि शहर को जाम मुक्त किया जाए, क्या लगता है ये जो पुल बिल्कुल जो बनेगा? देखिए, प्रमोद विज जी पिछली विधानसभा में भी 2-3 कामों पे शुरू से लगे। एक काम कि हमारे जो फ्लाईओवर के नीचे जीटी रोड है इसका चौड़ाकरण कैसे किया जाए, और दूसरा अगर मैं ठीक हूँ 3 से 4 बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग भी आए और उन्होंने बरसत रोड पे कैसे इस पुल को उतारा जाए, गुआना रोड पे कैसे उतारा जाए, संजय चौक पे कैसे उतारा जाए, लाल बत्ती को कैसे कनेक्ट किया जाए। आप अकल्पनीय बात कह रहा हूं कि जो हम और आप लोगों ने सोची भी नहीं है ना, उनका सारा टेक्निकल विश्लेषण करवाना और पीछे पड़े रहना, फिर उसमें से जो बेस्ट से बेस्ट निकल सकता था वो आदरणीय प्रमोद विज जी ने बेस्ट से बेस्ट इस शहर के लिए करने का प्रयास किया है। और इसमें पूरे शहर को, जो निगम का पूरा एरिया जिसमें मेरी विधानसभा भी आती है, आदरणीय प्रमोद जी की विधानसभा भी है, तो बिना किसी भेदभाव के ये तय किया गया कि भी इस सारी समस्या का समाधान करना है। तो उसमें टेक्निकल जो बड़ी कठिनाइयां होती थी उन सब के रास्ते बताना, उन सब के लिए लड़ना झगड़ना, संघर्ष करना, यही तो संघर्ष है। और क्या होता है, तो उस संघर्ष में आदरणीय प्रमोद विज जी ने एक वर्षों पुरानी लंबित नहीं, जो किसी ने सोची नहीं, ऐसी कठिनाई को सोचना और सोच के उसका समाधान करना, ये बहुत बड़ा काम आदरणीय प्रमोद विज जी ने यहाँ पानीपत के शहरों को करके तोहफा दिया। हम उनका धन्यवाद। सर, पानीपत नगर निगम कमिश्नर को जैसे कोई शिकायत प्राप्त होती है, छोटी बड़ी हो, पेन लेते हैं, काम करते हैं, ऐसे ही अधिकारी एक्शन साहब है। देखिए, हमारे डिप्टी कमिश्नर मुंह पे किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए। जिस परिवार का मुखिया ईमानदार हो, कर्मठ हो, साहसी हो, तो उसकी टीम अच्छे से काम करती है। सर, नगर निगम सकते हैं जो मंदिर परिसर है उसके आसपास पूरा कब्जा हुआ है आपका? कहाँ? मंदिर परिसर, देवी मंदिर परिसर। वो जो देख भाई, जो कोई कब्जा कर रहा हटाओ उसको। ये तो मेयर साहब ने करना है, आप ये पकड़ो। तो देख सकते हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके आज मंत्री महिपाल ढांडा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, विधायक प्रमोद विज जी हैं, उनके साथ साथ कोमल सैनी जी मेयर जो है पानीपत नगर निगम से वो यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ साथ उपायुक्त महोदय, एडीसी महोदय और एक्शन गोपाल के अलावत। आपको बता दें आज जो ये बसें आई हैं वो कहीं ना कहीं एक्शन गोपाल के अलावत की कवायद से ही शायद ये काम हुआ है। और ये देख सकते हैं आज
पिछले 10 सालों से नगर निगम बना हुआ था, लेकिन एक भी जो गाड़ी है नगर निगम की अपनी नहीं थी। हमेशा ठेकेदारों के थ्रू गाड़ियां यहाँ पर आती थी जिनसे काम किया जाता था, जो कि काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता था और समय पर काम भी नहीं हो पाता था। तो जो गाड़ियां हैं नगर निगम की अपनी गाड़ियां, ये देख सकते हैं एक बड़ी गाड़ी आपको बता दें, ये लाइटिंग व्यवस्था को ठीक करने के लिए और उसके साथ साथ अगर पेड़ों की कटिंग वगैरह करनी हो, पेड़ों को दुरुस्त रखना हो उनके लिए, और अन्य जो काम है जिनके द्वारा जो है निगम को बड़ी दिक्कत होती थी, उनमें अब सुविधा मिलने वाली है। देखिए एक नए IPS यहाँ पर आए हैं, उनसे मिलते हुए मंत्री महिपाल ढांडा जी उनको मिलकर के बधाई देते हुए, और लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके यहाँ पर जो है, जहाँ एक और निगम की गाड़ियों को हरी झंडी दिखा करके उन्हें रवाना किया जा रहा है, वहीं लोगों से मिलना जुलना भी लगातार यहाँ पर जारी है मंत्री महिपाल ढांडा जी का। और जैसा कि ये कहा जाता है कि मंत्री जी सभी की सुनते हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आज उन सभी की सुनते हुए भी और सभी लोगों से मुलाकात कर उनसे बातचीत करते हुए भी नजर आएंगे मंत्री महिपाल ढांडा जी। और लाइव तस्वीरें जो हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं, और खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए। देखिए यहाँ पर लोग जहाँ एक और मंत्री जी से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए उतावले रहते हैं, वहीं उनके साथ चित्र लेने के लिए भी वो हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि हर दिल अजीज जो हैं कहे जाते हैं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी। और आइए देखिए MP प्रतिनिधि जो हैं गजेंद्र सलूजा जी वो भी यहाँ पर हैं, तो आइए अब एक्सियन गोपाल कहलावत जो है उनसे भी बातचीत जरूर कर लेंगे, आज जान लेंगे उनसे। एक्सियन साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जी पिछले 10 साल से नगर निगम बना हुआ था, लेकिन आज तक मेरे को लगता है कोई सुई भी शायद नहीं खरीदी गई थी। आज क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके प्रयास सफल होते नजर आ रहे हैं। ऐसा है कि भी नगर निगम में ने 2010 से अभी तक जो कॉर्पोरेशन बनाया था उसमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब हमारे कमिश्नर साहब ने, सारे MLA साहब ने मिलके, दोनों ने, सभी ने, नगर निगम की टीम ने सारा इकट्ठा करके, ये हमने 3 तो हमने स्काई लिफ्ट ली हैं, 2 एंटी स्मोगन ली हैं, बाकी और भी आ रही है हमारे पास। जैसे 13 मीटर वाली हमारी है, वो कम से कम 40-50 फुट तक उसकी टावर लाइट ठीक हो जाएंगी। अंदर की लाइटें जाने आने में हमने पहले एक इलेक्ट्रिकल दूसरी एल्यूमिनियम सीढ़ी दे रखी थी, वो वहाँ से चलती सोंदापुर तक पहुँचने में शाम तक जाता था। लेकिन अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत होगा पहले से। हम जल्दी जो कंप्लेंट होंगी जल्दी उसको ठीक कराइए। अच्छा कहलावत साहब, आपने ये ले तो लिया इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा कुछ ले लिया, मशीनें आ गई लाइटिंग के लिए या पानी मतलब प्रदूषण को रोकने के लिए, इनके लिए जो ड्राइवर हैं या इन पर काम करने वाले व्यक्ति हैं वो ठेके के थ्रू आएंगे? या वो भी कर दिया टेंडर, हमने उनका टेंडर कर दिया है। हमने मतलब 1 साल का टेंडर कर दिया, 5 ड्राइवर 2 हेल्पर के लिए वो टेंडर कर दिया। हमारा टेंडर खुल भी गया, सोमवार मंगलवार से इसको अलॉट कर देंगे हम साहब। तो देख सकते हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरों में देखा कि आप एक्सियन गोपाल कहलावत जिन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों से जो है यहाँ पर श्योर करता हूँ 150 गाड़ियाँ और 350 टिप्पर, वो मेरा पहला लक्ष्य है। पिछले 10 सालों से जो है लगातार यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर नहीं आ पाया था। तो लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके आज पूर्व के बावजूद भी तमाम सरकारी गाड़ियाँ और नेताओं की गाड़ियाँ भी यहाँ पर आपको नजर आएंगी। और आज इस मौके पर जो है शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जहाँ पर मौजूद थे, एक और वहीं विधायक जो हैं शहरी प्रमोद विज जी वो भी यहाँ पर मौजूद थे, मेयर कोमल सैनी जी भी यहाँ पर मौजूद थी। तो लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। खबर को साथ ही साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।